रोमानिया, यूरोप का वो मुल्क जहां कदीम किले, पुरस्कार ट्रांसिल्वेनिया, जदीद शहर और ड्रैकुला की मशहूर कहानी एक ही जगह मिलती है। लेकिन क्या ड्रैकुला वाकई रोमानिया में रहता था? आइए आज आपको रोमानिया की सैर करवाते हैं। रोमानिया जुनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है। इसका दारुल हुकूमत बुखारेस्ट है, जबकि आबादी तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख है। ये मुल्क 2007 से यूरोपीय यूनियन का रुकन है और अब शेंगन एरिया का हिस्सा भी है। रोमानिया में नीम सदारती जमहूरी निजाम कायम है। मौजूदा सदर निकुशर दान है, जबकि वजीर आजम इली बोलोजान है। यहाँ की सरकारी जबान रोमानियाई है और करेंसी रोमेनियन लियू यानी रॉन है। करेंसी की बात करें तो एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 4 से 5 ली के बराबर है, जबकि एक रोमेनियन लियू तकरीबन 60 से 65 पाकिस्तानी रुपए के आसपास हो सकता है। यानी 1000 ली तकरीबन 60 से 65,000 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। रेट रोजाना तब्दील होता रहता है। रोमानिया की आबादी में अक्सरियत मसीही, खास तौर पर रोमेनियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है। मुसलमान यहाँ एक छोटी अकलियत है, जिनकी नुमाया तादाद कॉन्स्टांसा और दोब्रूजा के इलाकों में रहती है। तारीख की बात करें तो रोमानिया ने 1877 में सल्तनत उस्मानिया से आज़ादी का ऐलान किया, जबकि 1877 से 78 की जंग के बाद इसकी आज़ादी को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद रोमानिया सोवियत असर में आ गया और यहाँ कम्युनिस्ट निज़ाम कायम हुआ। लेकिन 1989 के इनकलाब के बाद कम्युनिस्ट हुकूमत खत्म हो गई और मुल्क दोबारा जमहूरी निज़ाम की तरफ चला गया। रोमानिया का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है, जबकि लेजेंडरी खिलाड़ी ग्योर्गे हागी ने मुल्क को आलमी फुटबॉल में खास शनाख्त दिलाई। अब आते हैं रोजगार और वर्क वीजा की तरफ। अगर आप रोमानिया में काम करना चाहते हैं तो आम तौर पर पहले किसी कंपनी से जॉब ऑफर हासिल करना होता है, जिसके बाद एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट की दरखास्त देता है। रोमानिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, वेल्डर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मैकेनिक्स, फैक्ट्री वर्कर्स, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और IT स्पेशलिस्ट जैसे शोबों में रोजगार के मौके मौजूद हैं। अगर आपके पास इन शोबों में स्किल और एक्सपीरियंस है तो रोमानिया रोजगार के लिए एक मुमकिना ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कानूनी काम के लिए वर्क परमिट और मुताल्लिका वर्क वीजा जरूरी है। पाकिस्तान से रोमानिया जाने के लिए अमूमन बुखारेस्ट अहम डेस्टिनेशन है। अक्सर कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, जबकि टिकट की कीमत एयरलाइन, मौसम और बुकिंग डेट के मुताबिक तब्दील होती रहती है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए रोमानिया जाने के लिए मुनासिब शेंगन वीजा दरकार होता है, जबकि काम के लिए अलग वर्क ऑथराइजेशन और लॉन्ग स्टे वर्क वीजा की जरूरत होती है। अब बात करते हैं रोमानिया के मौसम की। यहाँ 4 वाज़े मौसम होते हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत कई इलाकों में 30 से 35 डिग्री तक पहुँच सकता है, जबकि सर्दियों में खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। मई, जून और सितंबर आम तौर पर सफर के लिए अच्छे महीने हैं। रोमानिया के लोग अमूमन खानदान, फुटबॉल, रिवायती खानों, त्योहारों और दोस्तों के साथ वक्त गुजारने को पसंद करते हैं। शहरों में जिंदगी जदीद है, जबकि देही इलाकों में रिवायती तर्ज जिंदगी अब भी नजर आता है। खाने में सरमाले, ममलीगा, चौरब और मीची बहुत मशहूर हैं। बड़े शहरों में हलाल और इंटरनेशनल फूड के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। सियाहत के लिए बुकारेस्ट, ब्राशोव, सिबियू, पेलिश कासल, ट्रांसिल्वेनिया और डैन्यूब डेल्टा मशहूर मकामात हैं। और अब एक दिलचस्प हकीकत। दुनिया भर में ड्रैकुला की कहानी रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया से जोड़ी जाती है। तारीखी ड्रैकुला दरअसल व्लाद द थर्ड यानी व्लाड द इम्पेलर से मुतासिर किरदार है, लेकिन फिल्मों वाला खून पीने वाला ड्रैकुला हकीकत नहीं था। एक और हैरत अंगेज चीज ट्रांसफैग्राशान रोड है, जो अपने खतरनाक मोड़ और पहाड़ी रास्ते की वजह से दुनिया की मशहूर सड़कों में शुमार होती है। वक्त के लिहाज से रोमानिया पाकिस्तान से आम तौर पर 3 घंटे पीछे है, जबकि डेलाइट सेविंग टाइम के दौरान फर्क 2 घंटे रह जाता है। रोमानिया सिर्फ ड्रैकुला और किलों का मुल्क नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन, शेंगन, रोजगार, कदीम तारीख और मुनफरिद सकाफत का दिलचस्प इम्तिजाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं।